हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 1.22 प्रॉब्लम जो है आपकी उसकी ई यूज़ जिसमें उसने देखें क्या किया हुआ है एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई दिया हुआ है यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ, लेकिन उसकी कुछ टाइम शिफ्टिंग का सिस्टम है। तो ये टाइम शिफ्टिंग पहले करनी पड़ेगी। तो देखें पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिट स्टेप फंक्शन का सिग्नल होता किस तरह का है। अब ये एन वाला डिस्क्रीट फंक्शन है, तो डिस्क्रीट फंक्शन में आपको पता है हमारे पास डिस्क्रीट स्टेप फंक्शन कैसा होता है। तो देखें ये मैं आपके लिए ड्रा करने लगूँ, मैं अदरवाइज ड्रा तो नहीं करता लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ। ये देखें ये यू ऑफ एन है, सिंपल यू ऑफ एन डिस्क्रीट जो फंक्शन है 1, और इस साइड पे आप एन की वैल्यूज़ मेंशन कर दो। तो ये क्या होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे ही, और इसकी वैल्यू ऐसे ही बच्चों हर पॉइंट पे 1 एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। अब हमने ड्रा क्या करना है, हमने 3 माइनस एन करना है। देखते हैं ये क्या बनता है। 3 माइनस एन आपको पता है कैसे, इसकी मतलब कि हम दो सिग्नल मैं इसमें ड्रा करके दिखाऊंगा, एक इसका रिजल्टेंट और एक 3 माइनस एन वाला सिग्नल, यानी कि यूनिट का क्या बनता है। तो देखो बच्चों 3 माइनस एन को हम वैसे ही एन नॉट के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो एन माइनस एन इधर ही रह गया, उधर आ गया एन नॉट, ये उधर जाके -3 हो गया। फिर देखा तो एन इधर ही रह गया और ये जो माइनस था उधर जाके उनका साइन चेंज कर गया, माइनस एन नॉट +3 आ गया। यानी कि हमें पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन के साथ ट्रीट करके इसका फंक्शन यानी कि ये जो इसका अपना सिग्नल है ये तैयार करना होगा। तो देखते हैं बच्चों क्या सिग्नल तैयार होता है। अब मुझे क्या चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, काफ़ी उल्टा प्रोसीजर हो गया, लेकिन हमने 4 तक ही चलो कंसिडर करते हैं। यूनिट स्टेप को लंबा कंसिडर करेंगे तो यार दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो देखो बच्चों हम यही करके देखते हैं। देखें होगा क्या, सबसे पहले ज़रा गौर कीजिएगा। हम ये सिग्नल ड्रा करने लगे हैं यू ऑफ 3 माइनस एन वाला, ठीक है। ये सिग्नल है यू ऑफ 3 माइनस एन के लिए, क्योंकि इसने डाउनवर्ड तो जाना नहीं है, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्सिस छोटा ही रखा है एन। तो देखो बच्चों करना क्या है हमने, ये जो सिग्नल है इसमें ये देखें ये एन नॉट की वैल्यूज़ हैं, इनके साथ माइनस मल्टीप्लाई देके +3 करते जाना। देखें 1 से स्टार्ट करते हैं या 0 से स्टार्ट कर लें, क्योंकि 0 पे भी सॉरी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता होता है। 0 से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों -0 +3, -0 अगर करेंगे तो 0 ही रहेगा, +3 उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे चला जाएगा, ये सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा +3 पे, तो ये 3 पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आप इसकी एम्पलीट्यूड 1 सेट कर दें, ठीक है। उसके बाद आगे बारी आती है इस 1 की। तो देखो बच्चों 1 के साथ क्या होगा, जब यहाँ पे एन नॉट की जगह हमने 1 पुट किया तो आ गया -1 +3। तो क्या बनता है -1 +3 क्या बना, ये बन गया अपने पास -1 +3 2, तो 2 पे ये शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू तो ये आएगा -2 +3, -2 +3 बच्चों कितना होता है, -2 +3 1 होता है, तो ये 1 पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये जो आपके पास 3 पे सिग्नल है, देखें जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे -3 +3 0, यानी ये 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 3 था तो ये यहाँ पे 0 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अपना 4 है, 4 में यहाँ पे जब 4 पुट करूँगा -4 +3 ये -1 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से सो ऑन आगे ये चलता रहेगा, ठीक है। ये काम अब इस तरफ चलेगा, इस तरफ अब सो ऑन खत्म हो गया इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपने इसको एक्स ऑफ एन से ज़रब दे के देखनी है आपके पास रिजल्टेंट क्या निकलता है। रिजल्टेंट अब हम इसका आंसर देंगे। तो बच्चों रिजल्टेंट काफ़ी ईजी है, कोई टेंशन नहीं है आपने लेनी, रिजल्टेंट बहुत ईजी है। ये मैं बस इसको ड्रा कर देता हूँ एन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई विद यू ऑफ 3 माइनस एन। तो इसकी मैक्सिमम आपको पता है एम्पलीट्यूड हमारे पास एक्स ऑफ एन की 1 थी और मिनिमम 0.5 थी साथ में, और नीचे की तरफ भी थी माइनस में। तो माइनस में इसकी एग्जिस्ट नहीं करती तो ये इसको 0 करवा देगा, लेकिन मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ शायद आएगी वैल्यू, मैं देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये आप कर लो -0.5 एंड फिर नीचे कर दो क्या -1, ठीक है बच्चों। ये मैंने उसकी मतलब कि एक्सिस की वैल्यूज़ भी ड्रा कर दी, सारा काम कर लिया। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ये आपका वो सिग्नल है जो आपके पास था, हमने क्या करना है, इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करवाते जाना है इसकी वैल्यूज़ को u ऑफ 3 माइनस एन के साथ। मल्टीप्लिकेशन में एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है बच्चों। देखो एक्स ऑफ एन में क्या 3 के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो है 1/2, और इस पे क्या एग्जिस्ट करती है 3 पे 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या आ जाएगा 0.5, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें तो बच्चों 1/2 ही आता है, तो लिहाजा 0.5 पे अपना 3 पे आ गया, 3 पे आ गया 0.5, ये एरो आ गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट आ जाओ 2 पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी 2 पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि 4 पे आगे 0 है तो यहाँ पे सिग्नल वैसे ही एग्जिस्ट, इसमें भी नहीं करता, इसमें भी नहीं करता, तो वो उसकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 पे आ जाओ, ये अपना 2 है बच्चों, ये 2 है आपके सामने, ठीक है। तो ये 2 पे 1 वैल्यू रखता है और वो भी 2 पे 1 वैल्यू रखता है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई दें तो आंसर 1 ही आ जाएगा, यानी कि अपने 2 के ऊपर क्या आंसर मिलेगा हमें, 1। उसके बाद 1 पे आ जाए तो 1 के ऊपर ये भी 1 वैल्यू रखता है और वो भी 1 के ऊपर 1 ही वैल्यू रखता है, तो लिहाजा 1 के ऊपर भी 1 इसकी एम्पलीट्यूड आ गई। आगे 0 की बारी आती है, 0 पे देखें इसकी एम्पलीट्यूड 1 है और इसकी भी 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये यहाँ पे 0 पे भी 1 आ गई। लेकिन -1 की तरफ आए तो यहाँ पे भी इसकी एम्पलीट्यूड 1 है और वहाँ पे भी इसकी एम्पलीट्यूड 1 है तो -1 पे भी इसकी एम्पलीट्यूड आ गई इस तरह से, ठीक है बच्चों। हम -4 तक चलते हैं, ठीक है। आप कंसिडर कर लो कि इसके, आपको पता ही है सो ऑन का यही मतलब है कि आगे -2 -3 -4 सबकी एम्पलीट्यूड 1 चलती जा रही है, इतना तो आपको पता होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन का यही चक्कर होता है। तो लिहाजा -2 पे जो वैल्यू है वो एज इट एज आनी है, -3 पे भी जो वैल्यू है वो एज इट एज आ जानी है, क्योंकि माइनस के साथ भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बटे में ही आएगा। तो देखो -2 पे बच्चों क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, यूनिट स्टेप फंक्शन वाले की 1, और इसकी वैल्यू क्या है -2 पे 1/2, तो लिहाजा ये आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 0.5 ही आ जाएगा। उसके बाद -3 पे अगर हम चलते हैं उसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी -3 पे क्या है -1/2, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो ये क्या आ जाएगा -1/2, -0.5 आ गया। तो ये ऐसे नीचे आप खींच दोगे, ठीक हो गया जी। आगे -4 आता है बच्चों, -4 इसका लास्ट पॉइंट है क्योंकि ये इस साइड पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा ये बस यहीं तक रहेगा। तो देखो -4 पे हमारा सिग्नल कहाँ तक जा रहा है, ये वैसे मैं एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लूँ, -4 की तरफ तो भी नहीं, हाँ बच्चों ये इस तरफ भी है, ये सिग्नल इस साइड पे भी चलता रहता है, यानी कि सो ऑन ये चलता ही रहना है। तो लिहाजा आप इसको क्या करो, -4 पे उसकी वैल्यू क्या हमें देता है, ये देखें -4 पे ये इसकी एम्पलीट्यूड होती है -1 और उसकी 1 ही रहनी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 ही आ जाना है। तो ये इस तरह से बच्चों आ गया डाउनवर्ड, ये -1, और ये आप इसको ऐसे सो ऑन कर दो, क्योंकि सो ऑन कुछ वैल्यूज़ तो एग्जिस्ट करती हैं। अब मुझे इसके आगे वैल्यूज़ नहीं पता क्या होंगी, लेकिन सिग्नल क्या है बच्चों, इतना तो आपको समझ आ गया कि ये जो सिग्नल है ये भी आगे एग्जिस्ट करता है, वो भी आगे एग्जिस्ट करता है, डेट्स वाई इस तरफ तो वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन ये सिग्नल इस तरफ आगे एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा ये इस तरफ वैल्यूज़ नहीं देगा। या अगर हम -4 से आगे अगर वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी वैल्यू 4 भी अगर आगे रखता, कहाँ पे गया, 4 के आगे 5 रखा होता, तो पुट करता यहाँ पे -5 + 3, तो ये -2 माइनस की साइड पे ही चलनी थी वैल्यूज़, हाँ माइनस की साइड पे आनी थी, ये ठीक है। इस साइड पे बच्चों आप डॉट्स नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिर्फ यहाँ तक ही एग्जिस्ट करता है, 3 के आगे यूनिट स्टेप फंक्शन की सारी वैल्यूज़ 0 है, डेट्स वाई यहाँ पे आंसर 0 ही आना है, इस साइड पे आएगा आंसर, डेट्स वाई यहाँ पे डॉट्स लगाओगे। तो चलो अब नेक्स्ट को करते हैं डील। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट फंक्शन आपका ये है, एफ जो है उसने ये मुझे सिग्नल दिया हुआ है, तो देखें इसमें पहले उसने del n ऑफ -2 किया हुआ है। del ऑफ n बच्चों होता क्या है, del ऑफ n हमारे पास होता है डिस्क्रीट यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है बच्चों, एक ऐसा सिग्नल है जो कुछ लम्हे के लिए इस कह लें नेचर में एग्जिस्ट करता है, कुछ लम्हे के लिए कह लें कि अगर उसको अगर हम डीपली जाके कहें ना तब कहते हैं कुछ लम्हे के लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम बात करें ना ओवरऑल तो हम कहते हैं ये सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि इतने थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, 0.2 सेकंड 0.3 सेकंड इतने कर लम्हे के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप मोटर बाइक की किक लगाते हो, आपका मोटर बाइक स्टार्ट होता है तो वो जो आपने किक लगा के सिग्नल भेजा ना बाइक को, वो ऑन हो गई, वो देखें आपको लम्हा पता ही नहीं चला कैसे ऑन हो गई, दैट इज कॉल्ड यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। वो एक मिसाल है इस चीज़ की। तो देखो बच्चों हमने यूनिट इम्पल्स, आपको पता है सिंपल में होता है कि यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ इसको, जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है ना बच्चों वो वैसे 0 पे एग्जिस्ट करता है, 0 टाइम पे, यानी कि 0.2 सेकंड आपको पता है उसकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो लिहाजा ये यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये del ऑफ n के लिए अपना क्या है जी, ये इसको क्या कहते हैं, ग्राफ है, ठीक है बच्चों, del ऑफ n के लिए। तो ये 0 पे अपनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है क्योंकि 0.2 सेकंड 0 के ही अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब होते हैं, डेट्स वाई हम इसको 0 ही कह देते हैं, ठीक है बच्चों। अब मुझे अगर n-2 इसमें करना है तो आप देखें इसके साथ क्या होगा, n-2 का क्या चक्कर है, इज इक्वल टू इसको हम n0 के इक्वल रखेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा n0 + 2, यानी कि हमने ये सारी वैल्यूज़ जो इसके नीचे होती है ना, n के जो वैल्यूज़ होती हैं वो n0 वैल्यूज़ होती हैं, फंडामेंटल वैल्यूज़, उनमें हमने +2 करना, तो ये सिग्नल कहाँ पर चला जाएगा। अब आप इसको छोड़ के इसका सिग्नल, चलो यार छोटा सा आपके लिए ड्रा करता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बार बार ड्रा करने की, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ, तो यार इसके लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट करना तो बनता है। अब हम ड्रा करें del ऑफ n-2,
तो बच्चों ये इसकी आप इसकी अप्रॉक्सीमेटली रख रहे हैं एम्पलीट्यूड 1, तो अब ये सिग्नल कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, देखें कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जीरो। जीरो में आप क्या करोगे, ये जीरो वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की 0 + 2, ये शिफ्ट हो जाएगा 2 पे, ये चला गया 2 पे, इस तरह से ये आपका सिग्नल आ गया। ठीक है, इसी तरह से x ऑफ n माइनस 2 भी हमें अब लेना पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए चलिए ड्रा करते हैं। x ऑफ n माइनस 2 यानी कि सारे सिग्नल में हमने क्या करना है बच्चों, n माइनस 2 का शिफ्ट लाना है। तो n माइनस 2 का मतलब कि हर एक वैल्यू में +2 करते जाना, तो यहीं पे ना कर लें, इसके ऊपर ही। चलो यार करके देखते हैं। ये मैंने n ले लिया। ठीक है बच्चों, इस तरफ भी सो ऑन होता है, इस तरफ भी सो ऑन होता है। तो हम देखते हैं, देखें हो क्या रहा है, हर वैल्यू में +2 होगा। देखिए -4 में +2 किया तो ये शिफ्ट कहाँ पे हो गया, -2 पे शिफ्ट हो गया। -4 + 2 कितना होता है, -2 हो जाता है। तो लिहाजा ये -2 पे सिग्नल चला गया, जो कि वैल्यू दे रहा था -1, ये आ गया -1 पे। ठीक है बच्चों, एम्पलीट्यूड। उसके बाद जब मैंने -3 में +2 किया तो ये -1 पे शिफ्ट हो गया। थोड़ी देर के लिए ना बच्चों मैं रिंग लाइट को थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ नज़र आए। अब ठीक है, अब आपको ये नज़र भी आ रहा होगा ग्राफ। तो ये जो -3 का पॉइंट था ये शिफ्ट हो गया -1 पे, जब मैंने इसमें +2 किया तो ये यहाँ पे वैल्यू देता था -0.5। ऐसे ही हम शिफ्टिंग लाते जाएंगे। देखें जब मैं -1 में +2 करूँगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, हैं ये शायद पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ, कौन सा पॉइंट, हाँ ये छोड़ रहा हूँ। -2 में जब +2 होगा बच्चों ये 0 पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला सिग्नल, तो ये 0 पे शिफ्ट हो गया, जो कि 0.5 है। और जब -1 में +2 करूँगा तो ये 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 1 पे शिफ्ट हो गया सिग्नल। जब 0 में +2 करूँगा तो ये 2 पे सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। जब 1 में 2 जमा करूँगा तो ये 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 में जब 2 जमा करूँगा तो ये 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब 3 में मैं बच्चों 2 जमा करूँगा तो ये 5 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पे इसका हाफ 0.5, तो सो ऑन। ये सिग्नल हमने किसके लिए रेडी कर लिया बच्चों, ये सिग्नल हमने रेडी कर लिया इसकी टाइम शिफ्टिंग, यानी ये हमारे पास सिग्नल है किस चीज़ का, x ऑफ n माइनस 2 का। अब देखो बच्चों ये दोनों सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब देखो वो सिर्फ वैल्यू रखता है 2 के ऊपर। आपको पता है सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन का ये असूल, अगर दूसरी वैल्यू मतलब कि दूसरी जो मतलब सिग्नल है, अगर ये उन पॉइंट्स पे वैल्यू देखें, ये सिर्फ 2 के ऊपर अपनी एक वैल्यू रखता है जो कि 1 है, एम्पलीट्यूड इसकी 1 है। दूसरी हर एक देखें नंबर पे 1 0 -2 -1 यानी हर n की वैल्यू पे ये 0 वैल्यू दे रहा है। डैट्स वाई इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ ये मतलब देखो बाकी सब एम्पलीट्यूड्स के जब साथ ये मल्टीप्लाई होगा हर पॉइंट का आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन जब ये 2 पे पहुंचेंगे तो 2 पे दोनों का क्या होगा, सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा होगा। 2 पे देखें इसकी एम्पलीट्यूड 1 है, 2 पे उसकी एम्पलीट्यूड भी 1 है, तो इसका आंसर जो आएगा ना रिजल्टेंट वो 2 के ऊपर ही आएगा और वो आंसर भी 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों का देखें 1 × 1 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो देखें फॉर एग्जाम्पल यार आपको समझाने के लिए, इसका 1 के ऊपर सिग्नल की एम्पलीट्यूड 1 है, 1 तो आ गई x ऑफ n माइनस 2 की, 1 मल्टीप्लाई बाय डेल n ऑफ -2 की 1 के ऊपर क्या है 0 एम्पलीट्यूड है, तो 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0 ही आना है। डेट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा इन दोनों का आंसर लिखने के लिए मैं यहाँ पे बच्चों छोटा सा ही सिग्नल ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा सिग्नल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये हमारा n हो गया। ठीक है बच्चों, ये आप इस तरह से मैंशन कर दीजिएगा, -2 -1 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 नहीं आप जा रही है। देखो 2 के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड 1 है और उसका भी 2 के ऊपर एम्पलीट्यूड 1 है, डेल n ऑफ -2 का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आएगा और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका एरो इस तरह से 1 तक खींच दिया जाएगा। और यहाँ इसके ऊपर आप इसकी ये इक्वेशन लिखते हैं y एक्सिस पे, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है बच्चों, बस इतना सा ये क्वेश्चन है। अब इसका हम जो जी जूज़ है वो भी इसी में हम डील करते हैं। हाँ तो बच्चों ये देखो ये आपकी जी जूज़ है जिसके लिए मैंने एक्सिस तो तैयार कर दिया। ठीक है जी, अब आप ये देखें इतनी लंबी इक्वेशन कहाँ यहाँ पे लिखते फिरेंगे। ठीक है वाई एक्सिस पे, तो आप इसको लेट कर लीजिएगा पहले y1 ऑफ n के बराबर। ठीक है, आप कह लीजिएगा ये y1 ऑफ n के बराबर है, तो फिर आप यहाँ पे y1 ऑफ n भी पुट कर सकते हो क्योंकि ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि यही चीज़ लिखी हुई है। अब हमने इस इक्वेशन के साथ डील करके यहाँ पे इसका सिग्नल ड्रा करना है। तो देखो बच्चों दोनों सिग्नल यानी इस पूरी इक्वेशन में सिग्नल तो x ऑफ n ही एग्जिस्ट कर रहा है, बस ये मसला क्या है कि इसमें जो ये नंबर्स हैं इनके साथ डील करके हमने इसकी एम्पलीट्यूड को सेट करना है हर एक पॉइंट पे। तो आपको पता है ये सिग्नल -4 से स्टार्ट होता है और +3 पे जाके ये 0 हो जाता है, मतलब +3 तक ये चलता है। तो लिहाजा मैं ये पहले ही ये चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। -4 पे क्या वैल्यू होगी, -3 पे क्या होगी, -2 पे, -1 पे, 0 पे, क्योंकि टाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें। ये 1
यानी कि एन की वैल्यूज़ बच्चों 1, 2 एंड 3। ठीक हो गया, ये मैंने ड्रा कर दी। अब देखते हैं एम्पलीट्यूड्स में क्या फ़र्क आना। देखें 1/2 इंटू एक्स ऑफ एन, हम -4 अगर एक्स ऑफ एन की जगह पुट करें एक्स ऑफ -4, तो ज़रा गौर कीजिएगा 1/2 इंटू एक्स ऑफ -4, -4 पे बच्चों क्या एम्पलीट्यूड है, एक्स ऑफ -4 पे -1 एम्पलीट्यूड है, तो इसके अंदर -1 पुट हो जाएगा, यानी कि एक्स ऑफ -4 की वैल्यू पुट हो जाएगी। आगे इस तरफ आए, प्लस 1/2 हमने क्या वैल्यू रखी हुई है इस वक्त एन की -4, एन की वैल्यू हमने रखी हुई है -4। तो देखें 1/2 इंटू -1, ऊपर एन इसकी पावर है, तो एन इसकी पावर होगी तो -4 पुट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखें एक्स ऑफ यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स ऑफ -4, तो एक्स ऑफ -4 क्या है, वो -1 है। तो देखें बच्चों, अब ये चाहे इसकी पावर माइनस में या माइनस में क्या होगा, बस ये बटे में जाएगा, लेकिन इसकी पावर अगर इवन होगी ना तो ये नंबर प्लस में हमें प्लस देगा, क्योंकि अगर ये नंबर होता 1 की बजाय कोई और नंबर होता फिर हमें ये मसला करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नंबर है ही 1, तो इसमें सिर्फ हमने ये साइन को डील करना है, ये जो माइनस है। अगर इसकी पावर आपको इवन में मिलती है ना, चाहे वो माइनस में इवन है या चाहे नेगेटिव में इवन है, तो मैंने एक ही बात कर दी है, चाहे वो नेगेटिव में इवन है या पॉजिटिव में इवन है, तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, मतलब +1 निकलेगा। अगर उसकी ऑड में पावर आ जाती है, ऑड नंबर आ जाता है, 3 आ जाता है यहाँ पे, तो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको आंसर नेगेटिव ही मिलेगा, अंदर में से -1 ही निकलेगा। देखो ये आ गया -1/2। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते हैं, ये देखो ये आ गया -1/2। आगे सेंटर में देखो क्या बनेगा, ये पावर इसकी इवन है ना, दैट्स वाई ये तो इवन नंबर आ गया, और ये एक्स ऑफ -4 क्या था, -1 के इक्वल था, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1/2, ये देखें ये आ गया -1/2 इस तरह से। तो इन दोनों को हल किया जाए, देखें आंसर आता है -1, यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये -1 ही आ गई। यहाँ पे मैंने -1 मेंशन किया और ये -4 पे ऊपर एरो खींच दिया। अब -3 पे आते हैं। देखें जब मैं इसकी जगह -3 पुट करूँगा, यहाँ पे -1 ही है ना, ये तो -1 इसकी पावर की जगह -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पावर की जगह जब -3 आया और इसके अंदर भी -3 आ गया, एक्स ऑफ -3, ये एक्स ऑफ, चलो यार आपके लिए कर ही देते हैं, एक्स ऑफ -3 इस तरह से, प्लस 1/2 -1 की पावर -3 और एक्स ऑफ -3, ये इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन। देखें एक्स ऑफ -3 पे हमें क्या वैल्यू देते, एम्पलीट्यूड मिलता था -1/2 मिलता था, -0.5, तो ये तो आ गया इस तरह से बच्चों। देखो 1/2 इंटू -0.5, ठीक है, और यहाँ पे आ गया देखो, अब इसकी पावर ऑड है तो हमें आंसर में माइनस मिलना ही मिलना है, तो ये आ जाएगा -1। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, ये देखो मैं कैलकुलेटर पे करवाता हूँ चेक, ये देखो -1 की पावर -3, तो ये देखो आंसर आ रहा है -1, तो लिहाजा ये आ जाएगा -1 1/2 इंटू -1, और इसकी क्या वैल्यू आई है -0.5, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास क्या आ गया बच्चों, चेक कीजिएगा, माइनस, देखें -1/2 इंटू क्या आ गया 0.5, ठीक है, मैंने मतलब ये माइनस बाहर ले आया, मैं 0.5 सिर्फ लिख दिया, और आगे प्लस 1/2 इंटू, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ 0.5 ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई दे नंबर तो वही आ जाता था। ये देखें आंसर 0 आ रहा है, यानी हमारा 3 के ऊपर अब कोई सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट 0 ही होगी इसकी एम्पलीट्यूड। अब बच्चों आ जाओ दूसरी तरफ, अब 2 की बारी आती है, -2 की। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने यार एक एक पॉइंट समझना, तो आपको ये सारा समझ के जाना पड़ेगा। अब बारी आती है -2 की। देखें -2 पे क्या वैल्यू है, 1/2 प्लस 1/2, तो जब प्लस 1/2 मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1/2 इंटू एक्स ऑफ -2 पे क्या है 0.5 वैल्यू, तो ये 0.5 पुट हो गई, और आगे देखें प्लस यहाँ पे आ गया 1/2 -1, एन हमने बच्चों क्या रखा हुआ है -2, तो लिहाजा एन -2 है, लेकिन एक्स ऑफ -2 जो एक्स ऑफ -2 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0.5, ठीक है। मतलब कि जब आपने एक्स ऑफ -2 की वैल्यू पुट करनी है, फिर तो आप एम्पलीट्यूड उसकी पुट करोगे जो उस पॉइंट पे होगी, लेकिन एन की वैल्यू पुट करना चाहो तो एन की वैल्यू वो है जो हम पुट कर रहे हैं, मतलब -2 पे हम ले रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे -2 है। अब देखें इसकी पावर इवन है, इवन पे इसने +1 दे देना है, तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और वो आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, मतलब दोनों नंबर सेम है। तो मैं इसको चेक करता हूँ बच्चों क्या आता है, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, 1/2 ही आ जाता है, ये देखें 1/2, तो ये हम यहाँ पे 1/2 बना लेते हैं 0.5,
ये आ गया यहाँ तक, ठीक है बच्चों। आगे -1 पे हमें वैल्यू मिलती है बच्चों 1, -1 पे मुझे एम्पलीट्यूड मिलती है 1, ठीक है। ये तो सिग्नल पे हमारी कांस्टेंट ही थी, -1 पे हमें 1 मिलता है। तो देखें इसके अंदर पुट हुआ 1/2 इंटू 1, तो 1/2 ही आ गया, ठीक है, प्लस 1/2। अब देखें -1 की पावर 8 बनेगी, -1 बनेगी, तो आपको आंसर में -1 मिलना ही मिलना है, तो वो मैं डायरेक्ट -1 लिख रहा हूँ। और 0.5 की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x ऑफ -1 पे हमारी एम्पलीट्यूड 1 है। तो ये देखें क्या आ रहा है -1/2 प्लस 1/2, दोनों कैंसिल, तो इस पे भी 0 आ गया। अब जब 0 पे आते हैं तो 0 पे भी एम्पलीट्यूड बच्चों देखो 1 है, 0 पे भी एम्पलीट्यूड 1 है, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2, ये आपको यहाँ पे अब करके दिखाता हूँ। देखो x ऑफ 0 पे हमारी एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1, और यहाँ पे आएगा प्लस 1/2। अब देखें -1 की पावर जब 0 होगी तो 0 पे किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 ही देता है, और x ऑफ 0 पे हमें 1 मिल रहा है, तो ये देखें दोनों जमा होकर 1/2 प्लस 1/2 कितना बनाते हैं, पूरा 1 बना देंगे, तो 0 पे हमें 1 ही मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आप 1 बना लो और यहाँ पे एरो लगा दो 0 पे। 1 पे भी बच्चों हमें एम्पलीट्यूड 1 नहीं मिलती है, देखें 1 पे भी एम्पलीट्यूड 1 ही है, ये ऊपर सिग्नल है, 1 पे भी एम्पलीट्यूड 1 है, 2 पे भी एम्पलीट्यूड 1 है, लिहाजा एम्पलीट्यूड तो हमें पता चल गई। हम पुट करके देखते हैं, देखें 1/2 इंटू एक्स ऑफ 1 जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी एम्पलीट्यूड 1 प्लस 1/2। अब देखो बच्चों -1 होल की ऊपर n की वैल्यू होगी 1, तो जब ऑड वैल्यू हो तो आपको पता है, मैंने बताया माइनस निकलता है, तो लिहाजा -1 आ गया और साथ में x ऑफ n की वैल्यू 1 आ गई, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा 1 पे भी वैल्यू 0 मिली। और मुझे पूरा यकीन है आपको ये 2 के ऊपर भी 0.5 मिलनी है, ठीक है, और नहीं 2 के ऊपर 1 मिलेगी, चेक कर लेते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों 1/2, क्योंकि ये हमें जो 2 के ऊपर एम्पलीट्यूड मिलती है, देखें 1 मिलती है, ये देखें 2 के ऊपर एम्पलीट्यूड 1 है, तो x ऑफ n की जगह जब हमने x ऑफ 2 की वैल्यू पुट की वो आ गई 1 प्लस 1/2। -1 की पावर देखो बच्चों जब होगी अपने पास क्या, -1 की पावर होगी अपने पास क्या, उसका नाम है यार इवन होगी, यानी कि 2 होगी, स्केयर होगा -1 का, तो वो +1 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू x ऑफ 2 की क्या होगी 1, तो 1/2 प्लस 1/2 ये 1 बनता है, ये हाँ बिल्कुल ऊपर जाएगा एरो। और 3 पे आपको बच्चों क्या मिलना है 0 मिलना है। 3 पे क्यों 0 मिलना है आपको पता ही है, देखो ये आप हल करके देख लीजिएगा, आपको ये 0 ही मिलेगा। उसकी वजह देखिएगा कि यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ 3 जो कि अपने पास 1/2 है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इसकी पावर माइनस में होगी ना तो यहाँ पे भी x ऑफ 3 आ जाएगा अपने पास। देखें एक तरफ आ जाएगा यानी एक तरफ आ रहा है -1, एक तरफ आ रहा है +1, तो वो 0 ही आना है, यही चक्कर यहाँ पे 3 पे होना, तो ये आपका इस तरह से सिग्नल आ गया, ठीक है बच्चों। तो मज़ीद आगे एक ही रह गया, तो क्वेश्चन मेरा दिल है इसी वीडियो के अंदर ही डन कर देते हैं। आगे आपको क्या यार लेके जाना है नेक्स्ट वीडियो में, इसी में ही आपका काम डन करते हैं। अब इसकी एच जूज़ है बच्चों, एच जूज़ मुझे इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं लगती, लेकिन मैं बच्चों के लिए फिर भी इसे कर देता होता हूँ। तो देखें एच जूज़ में लिखा हुआ है x ऑफ n-1 होल का स्केयर आपने करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मेरे अजीज़ कोई मसला नहीं है, हम कर देंगे इतना मसला। तो चलो बच्चों यार इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझाना ही पड़ेगा, तो चलो और समझा देता हूँ। आप इस फार्मूले को अभी छोड़ दो, ठीक है। n-1 हो रहा है ना, यही मतलब है ना, यानी कि n की वैल्यू पुट होती है और उसका स्केयर हो जाता है। तो देखें अगर मैं यहाँ पे लूँ, इसको बराबर रख लूँ y ऑफ n के, y ऑफ n इज इक्वल टू, क्योंकि रिजल्टेंट ही होता है ना, इज इक्वल टू x ऑफ लेट आपने लिख देना, लेट दिस वैल्यू, ठीक है, n-1 होल का स्केयर। तो आप n की जो वैल्यूज़ हैं आपको पता है हमारे पास क्या क्या है, देखें n की वैल्यूज़ है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। हम बच्चों देखो अगर मैं यहाँ पे अंदर पुट करता हूँ n की जगह -4, तो ये आएगा -4 -1 -5 मीन्स -5 का स्केयर क्या बन जाएगा 25, तो +25 आपको पता है 100 में शामिल है। मुझे ये नहीं पता कि +25 में उसकी क्या वैल्यू होगी, 0 ही होगी, आपको पता है, ये देखें 0 ही बनती है। तो इसका मतलब मुझे -4 पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 0 ही आ जाना है। मैं -3 पुट करके देखता हूँ, देखें -3 -1 ये बन जाएगा -4 का स्केयर क्या होगा 16। x ऑफ 16 क्या बच्चों होगा, x ऑफ 16 भी 0 होगा, क्योंकि देखें इसने बताया हुआ है कि 4, 5 के आगे जितनी भी वैल्यूज है सबकी एम्पलीट्यूड क्या है 0 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं -2 पुट करता हूँ, देखें क्या आएगा -2 -1 यानी कि -3 का स्केयर भी 9 में चला जाएगा, तो 9 पे भी वैल्यू 0 है, वो भी पुट करने का फ़ायदा नहीं। अगर -1 पुट करता हूँ तो -1 पे मुझे आंसर मिलता है, देखो -1 ये आ गया, -2 का स्केयर क्या आ गया बच्चों, -2 का स्केयर आ गया +4 पे देखें इसकी वैल्यू 0 है,
एन ऑफ 4 पे इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि -1 भी पुट करने का बच्चों यार कोई फ़ायदा नहीं है। 0 से ही चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ना एन की जगह 0 पुट करता हूँ। तो देखें क्या आ गया बच्चों, एक्स ऑफ 0 - 1 -0 - 1 होल का स्क्वायर। तो देखें बच्चों क्या आ जाएगा, 0 - 1 -1 -1 का स्क्वायर क्या हुआ, एक्स ऑफ 1। एक्स ऑफ 1 पे हमें क्या वैल्यू मिलती है, देखें एक्स ऑफ 1 पे हमें 1 वैल्यू मिलती है, तो ये वैल्यू 1 होगी। मतलब आगे आपने एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ लिख देनी है। आगे आप इसको टेस्ट कर लो y ऑफ 1 के लिए। जब तक आप मतलब कि सो ऑन की वैल्यूज़ में नहीं ना जाते तब तक आप ट्राई करते रहो। 1 अब जब हम पुट करेंगे देखो बच्चों क्या आ जाएगा, 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा, एक्स ऑफ 1 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। एक्स ऑफ 0 पे हमें क्या वैल्यू मिलती है, वहाँ पे भी 1 मिलती है, ये भी 1 आ गया। अब y ऑफ 2 ट्राई करते हैं। देखें जब इसके अंदर 2 पुट होगा तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ 2 - 1 होल का स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स ऑफ 1। एक्स ऑफ 1 पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 1, तो ये भी 1 आ गया। लेकिन जो ही हम y ऑफ 3 पे मूव करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा देखो एक्स ऑफ 3 - 1 होल का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर जो कि एक्स ऑफ 4 बनता है, और एक्स ऑफ 4 पे आपको 0 मिलता है, यानी कि इसके आगे हम जो ही जाएंगे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इतना ही आपका सिग्नल बच्चों ड्रा होना। तो ये अभी मैं आपके सामने ड्रा करने लगूँ। देखें ये मैं ना आपको वैसे थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग समझाने लगा था, फिर मैंने सोचा यार क्या फ़ायदा मेरा होने का अगर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ही समझाना है। अब आपको माइनस में वैल्यूज़ लेने का बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है। वाई ऑफ एन इसको आप कह लो क्योंकि आपने लेट किया हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिली, 1। माइनस में भी आप नंबर्स रख लो, -1 -2 -3, इन सब पे वैल्यू हमारी 0 है। तो इस तरह से आप ये डॉट लगा दो ताकि उसे पता चल जाए। 0 पे हमें क्या वैल्यू मिली थी, 1, तो 0 पे आप इस तरह से इसका एरो लगा दो। उसके बाद 1 के ऊपर भी हमें वैल्यू मिली 1, तो इसका आप एरो ऐसे खींच दो। 2 के ऊपर जाके भी हमें वैल्यू मिली 1, तो इसका भी एरो खींच दो। लेकिन 3 के ऊपर जाके वैल्यू मिली 0, तो इसका डॉट लगा दो। 4 का भी आप मेंशन कर दो एक दफ़ा और डॉट लगा दो, ऐसे सो ऑन लिख दो, ठीक है। और इस तरफ भी बच्चों सो ऑन कर दो। बस ये चीज़ मेरे अजीज़, और ये आपका क्वेश्चन डन हो गया।